दोस्तों, रात के 2 बजे का समय था। माँ के कमरे से कुछ इस तरह की आवाजें आ रही थी। यह सुनकर 17 साल का सुनील समझ गया कि माँ संभोग सुख प्राप्त कर रही है। यह जानने के लिए उसने अपने माँ के कमरे में झांका तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी माँ पड़ोस में रहने वाले मासूम के साथ अपनी नंगी टपाटप आंखों टप। से अपनी माँ को पड़ोसी के साथ नंगी हालत में देखकर सुनील ने क्या किया, ये जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आखिर एक जवान बेटे की माँ नेप्ती के रहते हुए भी पड़ोसी को ठुकाई ऑपरेटर क्यों बनाया। दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की यह कहानी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से सामने आई है। यहाँ का रहने वाला 40 साल का जगदीश अपनी 28 साल की खूबसूरत पत्नी कमला और 17 साल के बेटे सुनील के साथ रहता था। जगदीश आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान चला रहा था। वह ठीक ठाक पैसे कमा लेता था, उसका परिवार अच्छे से चल रहा था। लेकिन उसकी पत्नी कमला एक आशिक मिजाज किस्म की महिला थी। वह कम उम्र में अपना सिल तुड़वा चुकी थी और कई घाटों का पानी पी चुकी थी। वह अलग अलग मर्दों के साथ अलग अलग पोजीशन में मजे का ट्रांजैक्शन करना कमला की आदत में बेशुमार था। लेकिन शादी के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से निरस्त हो चुकी थी। कमला चाहती थी कि उसका पति उसे ढंग से रगड़े, लेकिन उसका पति आता था तो 2-3 शॉट मारने के बाद वह थक कर सो जाता था। लिहाजा कमला मरे मन घुट घुट कर जिंदगी जीने लगी। शादी के कई सालों तक कमला अपने मन मुताबिक संभोग करने से वंचित रही। लिहाजा उसके सब्र का बांध टूट गया। उसकी निगाहें एक ऐसे शख्स को ढूंढने लगी जो उसका पानी निकाल दे और किसी से बताए भी ना। अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया, उसके पड़ोस में रहने वाला इलेक्ट्रीशियन मासूम टुकाई ऑपरेटर का कार्यभार अच्छी तरह से संभाल सकता है, क्योंकि उसकी पत्नी के साथ उसका विवाद चल रहा था। उसकी पत्नी 8 महीने से मायके में रह रही थी। एक दिन दोपहर को कमला ने उसे फोन किया और बोली, देवर जी पंखा खराब हो गया है, उसे ठीक कर दो। मासूम पेचकस प्लास लेकर घर पहुंचा तो पंखा ओके चल रहा था। मासूम बोला, भाभी जी पंखा तो ठीक चल रहा है। कमला बोली, देवर जी इसका स्पीड बढ़ा दो। मासूम बोला, भाभी जी पंखे में कोई कमी नहीं है। तो कमला बोली, मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है, आओ दोनों मिलकर जन्नत की सैर करें। यह सुनकर मासूम बेचारा घबरा गया और इतने में कमला ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके नाजुक हमकों को धीरे धीरे से लाने लगी। मासूम बेचारा बहुत दिनों से यौन सुख प्राप्त करने को तरस रहा था। आओ दोनों मिलकर जन्नत की सैर करें। यह सुनकर मासूम बेचारा घबरा गया और इतने में कमला ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके नाजुक हमकों को धीरे धीरे से सहलाने लगी। मासूम बेचारा बहुत दिनों से यौन सुख प्राप्त करने को तरस रहा था। मासूम को गर्म होने में जरा भी समय नहीं लगा, लिहाजा उसने बिना सोचे समझे कमला का गेम बजा दिया। मासूम का तो सिर्फ नाम ही मासूम था, ठुकाई के मामले में वह बहुत बड़ा खिलाड़ी था। उसने कमर के नीचे तकिया रखकर इतना पेला कि कमला की चीख निकल गई। दोस्तों, अगर किसी के साथ अवैध संबंध बन जाए तो यह सिलसिला लगातार लंबे समय तक चलता रहा। कमला का पति ठंडे तवे पर रोटी डाल देता था और वही मासूम पहले तवे को तसल्ली से गर्म करके डालता था और वह मुखमैथुन भी करता था। मासूम की काम कला को देखकर कमला उस पर जान छिड़कने लगी। पति के दुकान और बेटे की स्कूल जाने के बाद कमला मासूम को घर पर बुला लिया करती थी, फिर दरवाजा बंद करके दोनों सहवास क्रिया में लिप्त हो जाते थे। एक दिन उसका पति सामान लेने के लिए बाजार गया था। कमला ने मासूम को फोन किया और बोली, रात को आ जाना, आज रात हम तसल्ली से करेंगे। दोस्तों, लेकिन किस्मत धोखा दे गई और रात को करते समय बेटे सुनील ने उनको देख लिया। जगदीश दिल्ली से घर आया तो बेटे सुनील ने उसे मां की सारी हरकतों के बारे में बता दिया। यह सुनकर जगदीश गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने अपनी पत्नी की पिटाई करते हुए धमकी दी और कहा, आज के बाद तुम उससे मिली तो मैं उसकी हत्या कर दूंगा। कमला ने यह बात मासूम को बताई तो वह डर गया।
कमला बोली, मेरा पति तुम्हारा मर्डर करे इससे पहले तुम उसका खून कर दो। फिर इन दोनों ने हत्या करने का पूरा प्लान बना लिया। दूसरे दिन रात को जगदीश गहरी नींद में सोया हुआ था, तभी मासूम उसके घर पहुंच गया। कमला ने अपने पति का पैर दबाया और मासूम ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। फिर हत्या को घटना का रूप देने के लिए उसकी बॉडी में करंट का झटका लगा दिया। सुबह जब रिश्तेदार अंतिम संस्कार करने के लिए घर पहुंचे तो बेटे ने मां के अवैध संबंधों के बारे में बता दिया। उसके बाद क्या था, फिर पुलिस की एंट्री हुई। हत्या का खुलासा करने में पुलिस को ज्यादा वक्त नहीं लगा। पुलिस वालों ने कमला और मासूम को जेल के अंदर बंद कर दिया। अब मासूम को जेल के अंदर यौन संतुष्टि के लिए हाथों के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। दोस्तों, अवैध संबंधों का अंत हमेशा खौफनाक होता है, इसलिए सभी दोस्तों से अनुरोध है कि सेक्स सिर्फ अपनी पत्नी के साथ करें और पराई औरतों को अपनी बहन बेटी की नजर से देखें, नहीं तो जिंदगी झंड हो जाएगी। मासूम की तरह। धन्यवाद, आपका कमेंट जल्दी आए।